मुनिवर के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार। महाराज ने आपको बुलाया है, चलिए। मंत्री तुम्हारा अखंड कल्याण हो। क्या विदेहराज ने राजमहलों में आमंत्रित किया है? चलिए मंत्री, उनसे मिला जाए। गुरुवर के चरणों में सीरत दुर्जनक का प्रणाम स्वीकार हो। विदेहराज तुम्हारा अखंड कल्याण हो। गुरुवर शुभम मस्तु, भद्रम मस्तु, कल्याणम मस्तु। आसन ग्रहण करिएगा गुरुवर। गुरुवर तुम्हारे दर्शन मात्र से सत धन आनंद की प्राप्ति हो जाती है गुरुवर। हमारे ऐसे गुरुवर सतानंद जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं गुरुवर। गुरुवर जैसा विदित है 24 मिथल नगरी में जो है सीता स्वयंवर का उत्सव चल रहा है। सत्य कह रहे हो राजन। इस उत्सव को चलते हुए एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है गुरुवर। वक्षर निवासी महाराज गाधी के पुत्र अपने शिष्यों के सहित मिथिला की अमराई में ठहरे हैं। सत्य कह रहे हो गुरुवर। कि ठहरे अमराई में गाधी तले और बालक सुखद सलोने हैं। हे गुरुवर जी वहाँ जा करके आदर पूर्वक ले आने हैं। गुरुवर मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं गुरुवर। कहते ना उनसे जा करके राजा ने तुम्हें बुलाया है। दर्शन दीजिए यहाँ आ करके आगमन संदेश पठाया है। बस गुरुवर महामुनि विश्वामित्र के बनाए मिथिला की रंगशाला अधूरी लग रही है। आप कृपा करके महामुनि विश्वामित्र जी को इस मिथिला की रंगशाला में लाने की कृपा करें गुरुवर। बहुत अच्छा राजन। मैं शीघ्र ही उस अमराई में जाकर के उन दोनों राजकुमारों सहित महामुनि विश्वामित्र को रंगशाला में लेकर आता हूं। क्योंकि राजन यहाँ देश देशांतर के राजा एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन महामुनि विश्वामित्र और उन दोनों राजकुमारों के बिना ये रंगशाला शोभायमान नहीं हो रही है। अवश्य गुरुदेव। इसलिए राजन आप शीघ्र ही अमराई में जाकर के उन दोनों राजकुमारों सहित महामुनि विश्वामित्र को लेकर के आता हूँ। बहुत अच्छा गुरुवर। महामंत्री बंदीजन मुनि पहे तो राते पठाए। बंदीजन कहिए। बंदीजन जैसा कि विदित है हमारे कुलगुरु सतानंद जी महामुनि विश्वामित्र जी को मकशाला में लेने के लिए पधार गए हैं। हाँ महाराज। अब तुम्हें क्या करना है बंदीजन? बताइए। गुरुदेव गए अमराई मुनि पर को यहाँ लेवाने को। बंदीजन महाराज सेवा में तत्पर हो जाओ। जो आ गया सेवा के कमल खिलाने को
बताइए महाराज। मिथिला की सारी गलियों में जिस रास्ता से महामुनि विश्वामित्र जी को आना है, हाँ महाराज। पुष्पों को बिछवा दीजिएगा। उन रास्ताओं को साफ करवा करके उन रास्ताओं में फूलों को बिछवाइएगा। जो आज्ञा। और अति मंद सुगंध सब तेलों को, अति मंद सुगंध सब तेलों को महलों में छिड़का दीजिएगा। क्योंकि बंदीजन महाराज। जो महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में सुंदर सुकुमार बालक हैं, हाँ महाराज। उनके चरण बहुत ही कोमल हैं। यदि उनके पैरों में कंकड़ भी चुभ गया तो उनके पैरों में बहुत ही दर्द होगा। इसलिए उनके पैरों में कंकड़ भी चुभ गया तो आधे के दर्द होगा। सही कहा। सुन लीजिए प्यारे हे मंत्री, उनसे ये कष्ट हमें होगा। बंदीजन महाराज। तुम इस मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सुसज्जित कर दो। जो आज्ञा। चौराहों चौराहों पर बाजार इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। मिथिला की सारी रास्ताएं साफ होनी चाहिए। सभी रास्ताओं में पुष्पों को बिछना चाहिए। ध्वजा और तोरण पताकाओं से महलों को सजना चाहिए। जो आज्ञा। बस मैं महलों को चलता हूँ। जो भी राजा जिस प्रकार का इस मिथिला के उत्सव में आए, उसी राजा को उसी प्रकार का उचित आसन देना। जो खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था ठीक ठाक से होनी चाहिए। ठीक है महाराज। आपने जो कहा आज्ञा का और- पालन होगा। और 51 रुपए